आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इसमें, तो मैं वैसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के पेपर में आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, यानी एक या दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का दिया गया है मैथ्स में, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इक्वल टू 1 - 1/n का मान क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप देखते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो टेक्निकल टाइप से क्वेश्चंस होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए, बहुत इजी वे में है, बहुत इजी इसका सोल्यूशन, यानी जितना लॉन्ग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोल्यूशन आपको उतना ही इजी मिलता है। जैसे आप देखिए, 1 में से 1/4 को आप घटाइएगा तो ये 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 बचेगा, ठीक है। और 5 में से 1 जाएगा 4/5 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5/6 होगा डॉट डॉट, और n में से 1 जाएगा तो n - 1/n बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए काटने का स्टाइल, यहाँ आपसे दो कॉन्सेप्ट होता है कटने का। देखिए, अगर आपको इस तरह से कटता है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका लास्ट बचेगा, या इसका फर्स्ट बचेगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 6 से 6, n - 1 से n - 1 कैंसिल हो जाएगा, डॉट डॉट का मतलब वही हो गया। इधर आपका 3 बच गया, इधर आपका n बच गया। अगर आपको इस तरह से कैंसिल होता तो ये आपका n कट जाता, इधर वाला ऊपर वाला बचता, ये आपका नीचे वाला बचता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन आपका है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 डॉट डॉट 2 - 997/999, इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोगों को पेपर में आ जाता है, बिना क्लास कर ले आप जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो डेफिनेट आप इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते होंगे, क्योंकि बिना क्लास कर ले आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। और ट्रिकली सॉल्यूशन आपका होगा, स्पीड सॉल्यूशन होगा, बहुत इजी वे में। देखिए कैसे, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5/3 बचेगा, 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा 7/5 बचेगा, ठीक है। और 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा 9/7 बचेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे। अब आप देखिए डॉट डॉट, और 999 गुने 2 कीजिएगा, 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/5, ठीक लिखा गया है। 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5/3। 999 गुने 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 = 19, और 9 दूनी 18 = 19 माइनस 997, तो आपका 1001/999 बचेगा, 1001/999, ठीक है। अब आप देखिए इसका कैंसिल किस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए इसका कैंसिल किस प्रकार से होगा। यहाँ आपका क्वेश्चंस में लग रहा है फॉल्ट है, देखिए किस प्रकार से। ये आपका 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9 कटेगा, और ये आपका 999 गुने 999 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1001/3 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। आप क्वेश्चंस को देखिए, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 बराबर 1। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप क्लास नहीं किए हुए हैं और ऐसा क्वेश्चंस अगर आप लोग के सामने मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30 का आप एलसीएम निकालिएगा और आप भीम के जोड़ जैसा क्वेश्चंस को बनाइएगा। लेकिन
आप अगर क्लास कर लेते हैं तो आप सेकंड में ही इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को पहले बता देता हूं बेसिक, उसके बाद सेकंडों में हल करने के लिए बताता हूं। जैसे देखिए, इसको अगर 2 और 1 में आप डिफरेंस देखिए कितना का है, 1 का डिफरेंस है, ऊपर 1 लिखा गया है। 3 और 2 में डिफरेंस देखिए 1, सब में आपका 1 का डिफरेंस है, ऊपर आपका 1 लिखा गया है। अगर मान लिया जाए कि नीचे का डिफरेंस ऊपर में मैच नहीं करता है तो आप उतना कोमा लेकर बना सकते हैं। जैसे नीचे अगर 2 का डिफरेंस रहता है और ऊपर आपका 1 लिखा गया है तो 1/2 आप कोमा ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 और 1/3 माइनस 1/4 और 1/4 माइनस 1/5 और 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, बहुत इजी वे में आपका कैंसिल होगा। जैसे आप देखिए हाफ हाफ हाफ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका फर्स्ट बचा 1/1 1/6, तो आपका 5/6 आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। लेकिन आप इतना कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आपका क्या है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाता है सबसे इजी वे में। अगर नीचे का अंतर ऊपर से मैच कर जाता है तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये 1/1 और यहाँ लास्ट 1/6 का अंतर ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसान आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, 1 × 1/3। जैसे आपका अंतर जो है अब डिफ़िकल्ट टाइप से है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन है। यानी 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9 का हल करना है। जैसे आप देखिए कि नीचे का डिफरेंस आपका 2 का है, ऊपर आपका 1 है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। और एक क्वेश्चन आपको माइंड में लग रहा होगा कि सर अगर सभी का डिफरेंस इक्वल नहीं रहता तो क्या करते। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैसा क्वेश्चन रहेगा जो सभी का डिफरेंस इक्वल रहेगा, चाहे 3 का डिफरेंस रहे या 2 का या तो 5 का या तो 1 का डिफरेंस रहे, सभी का डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो सभी का डिफरेंस आपका सेम है, ऊपर आपका डिफरेंस इक्वल नहीं है, काहे कि यहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो हाफ इसमें से कोमा ले लीजिए और ये आप 1/1 और फर्स्ट आपका 1/9 है। ठीक है, आप देखिए 1 का 1 हो जाएगा और 9 में से एक जगह 8/9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिएगा 4, तो 4/9 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, यानी फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस और हाफ आपका कॉमा। ठीक है, समझ रही होगी मेरा बात को। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन है श्रेणी 1 × 2, 1/2 × 3, 1/4 × 4, 3 × 4 के nवें पद का योग ज्ञात करें, पदों का योग ज्ञात करें। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन होता है, बहुत इजी। देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि nवें पद का योग क्या होगा, तो n × n+1 होता है, सिंपल सी बात है। ये आपका बटम दिया गया है, इसको क्या करेंगे, 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 डॉट प्लस में 1/n × n+1, यही आपका होता है n पदों का योग बराबर फार्मूला। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ आप 1/1 का डिफरेंस और यहाँ आप 1/n+1 ज्ञात कीजिए। समझ रहिएगा मेरे बात को, यानी इसको हम शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका लास्ट हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब 1 और n+1 का एलसीएम लीजिएगा तो n+1 हो जाएगा, ऊपर n+1 -1, ये आपका आंसर होगा n/n+1। तो बताइए कितना इजी वे में आपका सॉल्यूशन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्लास आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे, बैंक, एसएससी के एग्ज़ाम अगर आप देते होंगे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन चेंजिंग है। 1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको सामने इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा। तो आप सबसे पहले सभी का एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत ईजी वे में सोल्यूशन है। आप देखिए इसको थोड़ी
6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, और ये आपका 3 गुना 4, ये आपका 4 गुना 5, ये आपका 5 गुना 6, 6 5 30, और ये आपका 6 गुना 7, 7 6 42, और ये 7 गुने 8 56। अब बताइए, अब सभी का नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम होगा। 3 2 का डिफरेंस 1, 4 3 का 1, 5 4 का 1, सभी का सेम, यानी इसका हाफ फर्स्ट और इसका लास्ट 1/8। आप एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम, 2 चौके 8 1, यानी आपका 3/8 आपका आंसर होगा। बताइए कितना इजी में क्वेश्चन है। अगर आप क्लास नहीं किए हुए रहते तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एलसीएम मेथड से बनाते। तो मैं ऐसा आप लोग से उम्मीद करता रहता हूँ। अगर क्लास किए कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी में आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 प्लस 110। जस्ट ऐसे क्वेश्चंस के आप बनाते होंगे तो अब जैसे आप मेथड्स को सीखे हैं उसी मेथड्स पे बनाने का प्रयास कीजिए जैसे आप बताए हैं। यानी इसको तोड़ेंगे 5 गुना 6, इसको तोड़ेंगे 6 गुना 7, इसको तोड़ेंगे 7 गुना 8, नीचे तोड़ेंगे 8 गुना 9, इसको तोड़ेंगे 9 गुना 10, इसको तोड़ेंगे 10 गुना 11। अब बताइए सभी का नीचे का अंतर जो है ऊपर आपका इक्वल होगा, तो 1/5 और 1/11, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 11 5 55, 11 यहाँ 11 माइनस 5, 11 में से 5 जाएगा 6/55 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में साइन करना चाहता हूँ और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाता होगा तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन आज के क्लास करने के बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चंस को किसी किताब से चुनिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, चाहे वह किसी भी पब्लिकेशन का किताब क्यों ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, वह क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस क्लास को अगर पसंद करते होंगे तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। कुछ भी कमेंट कीजिए लेकिन ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।